क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा है? लोग कह रहे हैं कि उनका एआई अवतार काम में लिया जा रहा है। फिर वो दुनिया के सामने आकर ये क्यों नहीं बता देते कि मैं जिंदा हूँ? दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नेतन्याहू जिंदा है? क्या सभी देशों ने ट्रंप को आईना दिखाया और बता दिया कि तुम्हारी इस अहम की लड़ाई में तुम्हारा साथ हम नहीं देंगे? और क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से किसी भी जहाज को निकलने देगा? ये सारी की सारी चीजें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पूछिए स्नेहा, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा है? देखिए, जब तक कोई ठोस खबर नहीं आ जाती, ना तो किसी ने कोई प्रूफ दिया है कि भाई मारे गए हैं, ना ऐसी कोई खबर है, तो यही मान करके चलेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से जिंदा ही हैं। फिर ये खबर क्यों फैल रही है? देखिए, युद्ध के अंदर इस तरह की चीजें फैलना बहुत नॉर्मल बात है और एक लंबे समय तक वो कई सारी मीटिंगों के अंदर नजर नहीं आए, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि कहीं वो किसी तरह से घायल तो नहीं है, या फिर कहीं एडमिट तो नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को छुपा रहे हों युद्ध के चलते हुए। जी, एक वीडियो भी जारी किया गया है उनकी तरफ से। हाँ, वो वीडियो के अंदर कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं और एक और वीडियो के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई एआई का वीडियो हो सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसमें 5 अंगुलियों की जगह वीडियो में 6 अंगुलियां नजर आ रही थी। लोग इस समय मजाक भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मुझे लगता है कि अभी तक नेतन्याहू को कोई ऐसा खतरा नहीं है, वो जिंदा ही है शायद। जी सर, लोग कह रहे हैं कि उनका एआई अवतार काम में लिया जा रहा है। देखिए, एआई अवतार जो है वो आप जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप हमारे और आपके इस वीडियो को भी एआई कह दीजिए। भाई, काम खुद करो। भारत में भी ऐसा कितनी बार होता है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कुछ पॉलिटिशियंस के और बाद में वो कह देते हैं कि ये तो एआई था, जबकि यहाँ तो ऐसी चीज़ हो रही है कि वो खुद नकार रहे हैं इस चीज़ को कि ये भाई ये एआई नहीं है, मैं खुद जिंदा हूँ, है ना। तो आजकल वैसे इन सब चीज़ों के अंदर डिफरेंस कर पाना सच में ही बहुत एक मुश्किल टास्क हो गया है। कई सारी एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो ऐसा कर सकती हैं, पर वो भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता पाती हैं। जी, फिर वो दुनिया के सामने आकर ये क्यों नहीं बता देते कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, ये है सवाल आपका। देखिए, Dispatch this piece of fake news. I want to give you an update on Operation Roaring Lion. अभी जो उन्होंने खामनेई को मारा है, खामनेई न केवल खामनेई को मारा है, कितने सारे ईरान के लीडर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है इतनी ज़्यादा बर्बरता के साथ में। तो आप ये समझिए कि क्या ईरान चुपचाप बैठेगा? ईरान भी तो बदला लेने के बारे में सोचेगा ना। तो और दूसरी बात ये भी है कि ईरान के पास बहुत सारी सटीक जानकारी होती है। अब वो रूस की बदौलत होती है कि कैसे होती है, पर ये पता होता है कि कहाँ पे कौन घूम रहा है। अगर बाहर कहीं घूमते हुए नेतन्याहू मिल गए और ईरान के टारगेट पे आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान उनको बख्शेगा। तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो छुपते हुए घूम रहे हैं। जी, ट्रंप कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ, ठीक है, आपका कौन साथ देगा? आपने पूरी दुनिया को एक तरह से मतलब अपनी प्रजा समझ लिया है और आप उसके सुप्रीम लीडर हैं, आप राजा हैं। आप जो चाहेंगे करेंगे किसी भी देश के साथ, और फिर उसके बाद आप दूसरे देशों से उम्मीद करेंगे कि ये लोग आपका साथ भी देंगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये सच है कि ट्रंप ने कहा है, ना तो नाटो हमारा साथ दे रहा है, ना बाकी देश हमारा साथ दे रहे हैं। हमने ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करी है। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did. और ये लोग मूर्खता कर रहे हैं, पुलिस जैसी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, तो ट्रंप बड़बोला तो है ही, आज से नहीं है, कभी से ही है, और अभी भी वो बड़बोली बातें कर रहा है। जी, वैसे ट्रंप को क्या जरूरत पड़ गई साथ की? देखिए, इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बदले में ईरान ने क्या कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, यानी वो रास्ता जिससे एलपीजी वगैरह, क्रूड ऑयल, सारी चीज़ें आती जाती हैं सब देशों के लिए, तो उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। बोले अगर कोई भी यहाँ पे आता है हमें बिना सूचना दिए, तो सीधी सी बात है, हम उड़ा देंगे आपके जहाज़ को। अब अमेरिका और इजराइल तो बता करके वहाँ से ले जाएंगे नहीं। जी, क्या दूसरे देश चाहते हैं कि अमेरिका ये युद्ध खत्म कर दे? देखिए, रिलेशन डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। भाई, आप किसी के साथ क्या संबंध रखेंगे ये आपके इंटरेस्ट पे है। तो गल्फ कंट्रीज वगैरह तो पीछे से पुश करते हैं अमेरिका को कि भाई नहीं 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 नहीं, मारो ईरान को, क्योंकि ईरान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस बार भी ईरान अमेरिका से एक तरह से बच गया, तो सबसे बड़ा खतरा तो एक तरह से गल्फ कंट्रीज के लिए ही बनेगा। जी, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, साथ में इंडिया जैसे कंट्रीज भी चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जी, क्या अमेरिका को इस युद्ध से कोई नुकसान नहीं हुआ है? तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को कोई जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान छवि का हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि कुछ हद तक उसके अंदर तेल की कीमतें वगैरह भी बढ़ सकती हैं, पर अमेरिका के पास खुद ही रिजर्व भंडार है तेल वगैरह की सब चीज़ों के। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उसको कोई शौक लगता भी है तो इतना ज़्यादा प्रभावित होगा नहीं इतना जल्दी। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक युद्ध चलता रहा तो ईरान तो एक तरह से बेचारा खत्म ही हो जाएगा। अमेरिका को भी थोड़ा ही फर्क पड़ेगा इससे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता अमेरिका के लिए कितना जरूरी है?
देखिए वैसे तो अमेरिका प्रोड्यूसर है, खुद प्रोड्यूस करता है ऑयल को, तो ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं अमेरिका के लिए, लेकिन उसके अलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, इन सब के लिए इम्पोर्टेंस है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, लगभग ये मान लीजिए 25% से लेकर के 45% तक इजाफा हो सकता है क्रूड ऑयल की कीमतों में। जी। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मिलिट्री एक्शन भी ले यूएस गवर्नमेंट। और ट्रम्प तो वैसे ही पागल ट्रम्प कहा जाता है उसको, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है आगे। क्या इस रास्ते का कोई अल्टरनेट भी है? देखिए अभी तक तो कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता है जो प्रैक्टिकल तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह ले सके। लेकिन एक तरह से सभी कंट्रीज़ अपने अपने बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा है, कोई किसी तरह से कह रहा है, मतलब लेकिन सब फालतू की बातें हो रही हैं। बाकी निराधार चीज़ें हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो कुछ हद तक आपको ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। जी। ईरान का इस युद्ध में क्या नुकसान हुआ है? देखिए ईरान का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखा जाए तो 8 से 10 उनके बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लगभग 50 से 60 उनके ऑफिसर लाइन के आदमी मारे जा चुके हैं। कई सारे सैनिक्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और लगभग हज़ारों की संख्या के अंदर सिविलियंस और एक तरह से गर्ल्स को मार दिया गया है। जी। कंट्री की इकोनॉमी, हथियारों, इन सब चीज़ों का लॉस हो रहा है, वो एक अलग बात है। तो बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए तो। जी। लेकिन ईरान बार बार कहता है कि लीडर्स बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लीडर्स बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सुनने के लिए, मनोविज्ञान के लिए तर्क अच्छा है। भाई कोई भी देश ये चाहेगा कि इस तरह के युद्ध के दौरान हम कमज़ोर न दिखें, और शायद वही स्ट्रेटजी ईरान भी अपनाता है। और वो अमेरिका को, इजराइल को ये दिखाना चाहता है कि भाई आप हमारे सुप्रीम लीडर्स को मार दोगे, आप हमारे ऑफिसर्स को मार दोगे, तो हमें कोई ज़्यादा बड़ा खतरा है नहीं इससे। जी। आप लोगों को लेकर के हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलोअप होती रहेगी, पूरा ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो काम करता रहेगा। हमारे लीडर्स चले भी जाएंगे, शहीद होंगे, तो उनकी जगह नए लीडर्स आ जाएंगे, और वो भी सेम उसी एक तरह से जुनून के साथ काम करेंगे। जी। और वैसे भी देखिए ईरान के अंदर एक लीडर नहीं होता है, सुप्रीम लीडर है, जी। IRGC है, रिवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है, धार्मिक नेता होते हैं, तो पावर एक तरह से डिवाइडेड है। तो क्या सच में ईरान को लीडर बदलने से फर्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बताया ना, ये मनोविज्ञान के लिए अच्छा है, ये अपने आप दिल बहलाने के लिए एक अच्छा ख्याल है। लेकिन बात तो वहीं आ जाती है कि जैसे अली खामनेई थे, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में उनके अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो दुबई की बात हो, चाहे UAE की बात हो, चाहे कतर की बात हो, या और भी बहुत सारे सऊदी अरबिया की बात हो, तो सब एक लीडर जो होता है उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है। जब वो लीडर चला जाता है तो हालांकि देश तो अभी भी वही है, लेकिन फिर भी दोबारा से फिर रिलेशन इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी होगी कि नहीं होगी, बॉन्डिंग आप उतना बेटर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। जी। आप एक फैमिली के अंदर देख लीजिए ना, जैसे किसी का ग्रैंडपा है वो चला जाता है, गांव के अंदर एक सोशल एक अच्छी खासी इमेज है, उसके बाद में जो फादर है उनको इमेज बनाने में बहुत समय लग जाता है। जी। तो फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है। चाइना किस तरह सपोर्ट कर रहा है ईरान को इस युद्ध में? देखिए चाइना की जो भूमिका रही है वो हमेशा फ्रंट में आकर के नहीं खेलता है, कभी भी बैक से आकर के खेलता है। और उसने अपील की दुनिया से ये युद्ध रोक दिया जाए, एक तरह से सीधा सीधा आकर के कहा। और दूसरा अब ये भी उसने घोषणा करी है कि भाई मैं जो है वो रिलीफ दूंगा, मानवीय सहायता दूंगा मैं ईरान को। जी। यानी कि मेडिकल सपोर्ट, रिलीफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें करेगा। यानी कि इनडायरेक्ट एक तरह से सहायता देने का एक वादा चाइना ने कर दिया है ईरान के लिए। जी। इंडिया की GDP को कितना नुकसान होगा अगर ये युद्ध 1 महीने और चल सकता है? देखिए युद्ध अगर 1 महीने और चल जाता है तो कुछ सलाहकार ये कहते हैं कि भाई 1% के आसपास इंडिया की GDP को नुकसान हो सकता है। तेल की जो कीमतें हैं, LPG की जो कीमतें हैं अभी जो आप देख रहे हैं उससे और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जी। देखिए युद्ध जैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका असर जो है वो एक तरह से मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, आम जनता के ऊपर सीधा असर इसका होता है। जी। महलों में रहने वाले लोगों के लिए महंगाई का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। जी। ये युद्ध और कितने दिन चल जाएगा? देखिए ये सवाल हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि युद्ध कितने दिन तक और चलेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसे हालात है, पहले हम 1 वीक की बात कर रहे थे, देखते ही देखते कितना समय गुजर गया, और हो सकता है 15 डेज़ और गुजर जाएँ, हो सकता है मंथ और गुजर जाए। लेकिन बेसिकली कमर तो देखिए इजराइल की भी टूट रही है और ईरान की भी टूट रही है। दोनों ही देश एक तरह से घाटे के अंदर तो जा ही रहे हैं, पर कभी ना कभी युद्ध होप करते हैं अपन जल्दी ही ख़त्म हो। जी। तो फिर सर वीडियो को कंक्लूड करें? हाँ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों से जुड़े हुए जितने सवाल हैं ऑडियंस को उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर वीडियो इनको पसंद आया है तो इनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।